लगता है कि कोई लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट बस इसी बात को है कि रघुवर के समय से ही या उसके पहले से भी जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने वालों का लिस्ट है। तो ऐसा क्या करती हैं आप लोग की सस्पेक्टेड लिस्ट में? आप अल्पसंख्यक हैं तो आप आतंकवादी कहलाएंगे, आप आदिवासी हैं तो आप उग्रवादी कहलाएंगे, आप जो है अगर शहरों में थोड़ा पढ़े लिखे सेक्शन से आते हैं तो अर्बन नक्सली कहलाएंगे। झारखंड के अंदर 64 ऐसे सामाजिक संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन पर यह आरोप लगा है कि वो भाकपा माओवादियों से फंडेड है या उनकी विचारधारा को मानते हैं। इन पर संदेह है और झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने उस पर जांच शुरू की है। ये बात पिछले 10 दिनों से चल रही है। एक पत्र भी बाजार में चल रहा है। कल यानी बीते 20 सितंबर को एक दैनिक अखबार ने, शुभम संदेश ने एक खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा। उसके बाद ये मामला और बड़ा दिखने लगा है। तमाम संगठन जिनके नाम है 64 संगठनों में, वो इस बात को लिख पढ़ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई लोगों ने पत्र डीजीपी को भी लिखा है। और आपको और एक जानकारी देते कि उन 64 संगठनों में लोकतंत्र 19 का भी नाम है, हमारा भी नाम। फिलहाल हम लोग अभी मौजूद हैं आरवाई के कार्यालय में और आरवाई का भी नाम है इनकलाबी नौजवान सभा, इनका भी नाम है उस 64 ऑर्गेनाइजेशनों में। तो उनसे बात करते हैं। माओवादियों से फंडिंग का मसला है, उनकी विचारधारा को फॉलो करने का मसला है। अविनाश जी से शुरू करते हैं, वो हैं हमारे बीच। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। आप लोग पर आरोप है कि आप लोग भाकपा माओवादियों की विचारधारा को उनसे फंडित या उनसे अग्र संगठन का जिक्र किया गया है झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच और जांच का जिम्मा सौंपा। क्या कितना आपको इसमें सही लगता है, क्या सोचते हैं? इनकलाबी नौजवान सभा का जो पहचान है, वो पहचान है आंदोलनों की पहचान है। रोजगार के सवाल पे और सामाजिक न्याय के सवाल पे हम लोग आंदोलनों को संगठित करते हैं पूरे देश भर में। देश भर का संगठन है और ये जो कोशिश है, हम लोग लगता है कि राज्य में ये कोशिश जो चली आ रही है कि किसी भी आंदोलन करने वाले जो ताकत है, जो संगठन है, जो जनता की मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि भाई राज्य में आप देखिएगा तो लगातार पिछले 3-4 सालों से और तेजी हमारा आंदोलन तीव्र हुआ है। हम 2022 में हजारों की संख्या में यहाँ नौजवान आज आए थे रोजगार के सवाल को लेकर के। आप तमाम पत्रकार साथी भी उसमें आए थे। हाँ, डी स्टेशन से हम लोगों ने मार्च किया था नए विधानसभा तक। तो वो आंदोलन और उसके बाद लगातार हम रोजगार के सवाल पर आंदोलनों को संगठित कर रहे हैं कि भाई जो हालत है राज्य में, नौजवान परेशान है, पलायन को मजबूर है और राज्य जिन सपनों को लेकर के बनाया गया था, खास करके झारखंड राज्य, वो सपने पूरे होते कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन सवालों पर हम आंदोलन करते हैं और हम देखते हैं लगातार पिछले सरकारों से, खास करके भाजपा सरकारों का जब समय था, जब दौर था, तो जिस तरीके से वो कोशिश करती थी कि भाई कोई भी आंदोलन करने वाला आदमी है, कोई भी आंदोलन कहीं हो रहा है तो कैसे उसको नक्सली कह के, कैसे उसको उग्रवादी करके, आतंकवादी कह के उसको बस शांत कर दिया जाए, उसको बैठा दिया जाए, डरा दिया जाए, धमका दिया जाए। एक कोशिश है भाई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, जो जनता के सवाल हैं वो सामने नहीं है। तो वही जो रवैया है, वो लगता है रवैया अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो रवैया लगातार चालू है और ये इस लिस्ट से एकदम पुख्ता होता है। ये जो लिस्ट निकला है, लिस्ट मुझे लगता है कि ये लिस्ट कोई आज का लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट ये लोग लगातार बना रहे हैं। ये पुलिस और कब का लिस्ट है वो पूरा कुछ खास रिपोर्ट्स पे आया भी नहीं है। हम तो मांग करते हैं पुलिस जवाब दे कि भाई ये कहाँ से इनको कोई इनपुट मिला, कि भाई हमारा संबंध माओवादियों से, कौन इनपुट दिया, कैसे मिला, एक आध बात तो कहे वो। और हम भी हमको लगता है कि कोई लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट बस इसी बात को है कि रघुवर के समय से ही या उसके पहले से भी जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलन करने वालों का लिस्ट है। और उसमें चूंकि आरवाई आंदोलन करने वाले संगठन नौजवानों के सवाल पे सबसे मजबूत तरीके से आप देखिएगा कि आज बाहर समर्थन है हमारा सरकार को, इसके बावजूद रोजगार के सवाल पे हम आंदोलन करते हैं, हम सड़कों पर उतरते हैं। तो हमारा जो पहचान है, वो पहचान पुराना पहचान, उस पहचान को धूमिल कैसे कर दिया जाए ताकि नए नौजवान इससे ना जुड़े, कोशिश है। और इसी का नतीजा ये जो लिस्ट है और ये जो हमारा संबंध है, ये बिल्कुल मतलब कि हमारे आंदोलनों को धूमिल करने की क्या कहते हैं नाकामयाब कोशिश है। सस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्टों में रखा गया, वो लिस्ट भी हमारे पास है और वो जो विशेष शाखा को जो पत्र लिखा गया वो भी हमारे पास है। और उसमें एकदम लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में सस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन, तमाम लोगों का नाम। तो ऐसा क्या करती हैं आप लोग की सस्पेक्टेड की लिस्ट में आ रहे?
अब ये जवाब तो मेरे पास नहीं, जवाब तो हम मांग रहे हैं कि हमने किया क्या है। हम आंदोलन करते हैं, हम नौजवान के मुद्दों को उठाते हैं, नौजवान के सवालों पे सड़कों पे उतरते हैं, नौजवान के सवालों पर मंत्रियों से, विधायकों से, अधिकारियों से मिलते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो कभी-कभी क्या कहते हैं कि सड़क जाम भी करते हैं, बड़े प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नौजवान के सवालों को लेकर के। नौजवान के सवाल क्या है? तो झारखंड में हम किन सवालों पर प्रदर्शन करते हैं? बेरोजगारी है, स्थानीयता का सवाल है, 1932 का सवाल है, स्थायी नीति का सवाल है, तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। तो इसके अलावा हमने तो आज तक कुछ नहीं किया। अगर ये आंदोलन करना, नौजवानों का मुद्दा उठाना, रोजगार का मुद्दा उठाना अगर सस्पेक्टेड एक्टिविटी है, तो मे बी शायद वही एक्टिविटी है हमारा, क्योंकि इसके अलावा हमने और कोई काम नहीं किया है। आवाज जिस पे हम लोग बैठे हैं, जिस पे आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये आवाज तो विधायक विनोद सिंह का है। तो ये आवाज भी तो फिर सस्पेक्टेड होगा इस सीजन में। अब ये फिर से मैं बोलूँगा, ये जवाब सरकार को देना है, ये जवाब पुलिस को देना है। और ये मतलब किस तरीके से निकल रहा है समझना पड़ेगा। सरकार की शैली पे भी एक सवाल उठता ही है, कौन बैठा हुआ है, कौन निकालता है, कैसे होता है, कहाँ से तय होता है, नहीं होता है। ये पूरा एक सवाल है कि भाई इस राज्य में अगर हमारा सरकार है, मतलब अगवा दूसरी महुआ राज की बात करते हैं, तो हमारे लोगों को ही क्यों मतलब सस्पेक्ट बताया जा रहा है। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जब आप नाम देखेंगे तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन, आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच, आदिवासी मूलवासी विकास मंच, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन, तमाम बेस्ट संघर्ष मोर्चा, हाँ। माले का संगठन है, विंग है आदिवासियों के संघर्षों को लड़ने का, उसका भी नाम है। तो बिल्कुल मतलब कि ये लिस्ट बनता कैसे है, क्या प्रक्रिया है, इस पे सार्वजनिक रूप से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए पुलिस को। हम ये मांग करते हैं और बताए किस प्रक्रिया के तहत इन लोगों ने इन नामों को दिया है कि भाई ये सस्पेक्टेड हैं और इन पे जांच बैठना चाहिए। विनोद सिंह आरवाईए के कई कार्यक्रम में आते हैं। हमने उनको लास्ट समय जब हटिया में जिनका जिक्र किया उन्होंने, वो आरवाई की जो रैली भी थी बेरोजगारी के सवाल को लेकर, विनोद सिंह उसमें भी आए थे। तो लोगों को पता है कि इनसे कनेक्टेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सस्पेक्टेड तो विनोद सिंह भी होंगे अगर आरवाई एक सस्पेक्टेड है तो। देखिए, एक तो जो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि ये जवाब पुलिस को देना है, राज्य की सरकार को देना है। अभी जो स्थितियां हैं, इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए, जिसका शॉर्ट नेम है रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, ये संगठन एक राष्ट्रव्यापी संगठन है और नौजवानों का ये संगठन है। नौजवानों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर या मौलिक अधिकारों पे चाहे कहीं भी हमला होता है उसके सवाल पे खड़े होने वाले संगठन का नाम आरवाईए। अभी पिछले 2022 में हम लोगों ने जो है इसी नीलांबर पीतांबर की धरती पर पलामू में जो है इस देश के करीब 20 राज्यों के प्रतिनिधि जो है वहां पर शामिल हुए थे और हमने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन वहां किया। अभी पूरे राज्य के अंदर अभी साथी अविनाश ने भी जिक्र किया कि कैसे हम रोजगार के सवाल पे, सहायता के सवाल पे, और खास करके राज्य में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जब रघुवर दास की सरकार से यहाँ के नौजवान, यहाँ के अनुबंध कर्मी जो है वो आक्रोशित हो गए। रोजगार के सवाल पर बात करने पर, समान काम के बदले समान वेतन मांगने पर जो है नौजवानों के पीठ पे जो है लाठियां चटकाई जा रही थी। तब जो है उसी का फलाफल था, इस राज्य के अनुबंध कर्मियों का ही गुस्सा था, नौजवानों का ही गुस्सा था कि आज हेमंत सरकार जो है सत्ता में। हमने राज्य के अंदर भी जो है हेमंत सरकार वादा निभाओ, 5 लाख रोजगार कहाँ है या बतलाओ, इस नारे के साथ जो है पूरे राज्य, राजधानी की सड़कों पर भी और राज्य के विभिन्न जिलों पे जहां हमारा कामकाज है वहां हमने जो है सड़कों पर उतरकर जो है अपनी आवाज बुलंद की है। हमने जो है लड़ाइयां लड़ी। हमने अभी बीते 1 अगस्त को, जिसको ये सस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, हमने देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने यूथ पार्लियामेंट लगाया और हमने जो केंद्र की मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, उससे हमने सवाल किया कि आपने कहा था कि अगर हम आएंगे सत्ता पे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ जो है वो नौकरी हम जनरेट करेंगे। हमने देखा कि एक टर्म पूरा कर लिया, दूसरा टर्म भी ये पूरा करने को 9 साल सरकार की हो गई है। उसके मुताबिक जो है 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन नए रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, नए रोजगार के सृजन की बात छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार में अकेले सिर्फ 90 लाख पद जो है वो अभी भी खाली है। हम लोगों ने मांग किया सरकार से कि इस 90 लाख पद को जो है वो अविलंब भरा जाए। साथ ही साथ सरकार जो है रोजगार के सवाल पर जो है वो श्वेत पत्र लाए। लेकिन अभी साथी बता रहे थे कि कल के अखबार ने बताया कि 64 संगठनों को जो है वो संदेहास्पद बताया गया है कि इनके संबंध जो है प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों से है।
हम तो झारखंड के मुख्यमंत्री से भी को भी आज पत्र लिख रहे हैं, राज्य के डीजीपी को भी पत्र लिख रहे हैं और गृह सचिव को भी पत्र लिख रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकार जो है वो झारखंड पुलिस को निर्देश दे कि इस मामले में स्पष्टीकरण दे। चूंकि रोजगार की बात करना, विस्थापन की बात करना, पलायन की बात करना अगर संदेहास्पद है, नक्सली है, तो ये तो इतिहास रहा है। आप केंद्र सरकार के खिलाफ जो है रोजगार के सवाल पे बात कीजिए। आप अल्पसंख्यक हैं तो आप आतंकवादी कहलाएंगे, आप आदिवासी हैं तो आप उग्रवादी कहलाएंगे, आप जो है अगर शहरों में थोड़ा पढ़े लिखे सेक्शन से आते हैं तो अर्बन नक्सली कहलाएंगे। तो ये तो होता रहता है। और ये बात समझ के कि इस तरह का कोई जो है बेतुका जो है कोई रिपोर्ट सामने ला दिया जाए, कोई अखबारों में छपवा दिया जाए या कोई रिपोर्ट कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इससे जो है झारखंड में इनकलाबी नौजवान सभा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकलाबी नौजवान सभा जो रोजगार के सवाल पर, सम्मानजनक रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्थानीयता के सवाल पर जो अपनी आवाज बुलंद करती रही है, मुझे लगता है कि इस तरह के कृत्यों के बाद जो है इनकलाबी नौजवान सभा और भी दुगनी ताकत के साथ जो है सरकार के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ जो है वो सड़कों पे उतरेगी। आप जिस इनकलाबी नौजवान सभा की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन जी है जी, देश के तमाम राज्यों में, तकरीबन 20 राज्यों में हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन 20 राज्यों में है। ऐसा कोई आरोप किसी और राज्य में कभी लगा या सिर्फ पहली बार ये झारखंड तो पहली बार है, ये पहली बार है कि झारखंड में लगा, और इसके पहले कहीं किसी राज्य पे कोई ऐसा। के समर्थन से चल रही सरकार में? हाँ बिल्कुल, आपने हमारा ये कह रहे हैं कि हमारे समर्थन से सरकार चल रही है, तो मुझे लगता है कि इस राज्य के अंदर जब रघुवर दास के खिलाफ जो है राज्य की जनता ने जो है भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया, तो जनता का जो मैंडेट था उसके पक्ष में हमने कहा, लेकिन हमारी भूमिका विधानसभा के अंदर और झारखंड की सड़कों पर भी अपने हमारे माननीय जो विधायक हमारे हैं वो विधानसभा के अंदर भी वो सरकार के समर्थन में नहीं, जब जनता का सवाल होता है तो हम जनपक्षीय भूमिका में विधानसभा के अंदर भी नजर आते हैं और झारखंड की सड़कों में भी नजर आते हैं। आगे क्या प्लान है भैया, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज तो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चिट्ठी भी हम लोग लिख रहे हैं डीजीपी को, मुख्यमंत्री को। आगे अगर इस पर कोई पहल नहीं करती है सरकार या पुलिस सामने आकर के कोई बयान नहीं देती है, तो हम लोग जो है वो झारखंड के सड़कों पर पूरे नौजवानों को एकजुट करते हुए उतरेंगे और सरकार और पुलिस के खिलाफ आंदोलन को बाध्य होंगे। अविनाश भैया, क्या आगे आप लोग सोच रहे हैं? मंत्री से मुलाकात या कोर्ट या कुछ? हम लोग कोई कानूनी पहल की बात नहीं कर रहे, कोर्ट वगैरह नहीं। हमारा मसला है कि ये कोशिश हमारी छवि को धूमिल करने की है, हमारे आंदोलन को कमजोर करने की है। तो हमारा जवाब आंदोलनों से ही होगा। हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे मजबूत आंदोलन खड़ा करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपके किसी भी बयान से या किसी भी जांच से हम डरते नहीं हैं। आप करो जांच, बिल्कुल जांच करो और जितना भी आपको आरोप लगाना है लगाओ, लेकिन हम जो है जनता की आवाज़ें, नौजवानों की आवाज़ें, यहाँ बेरोजगारों की आवाज़ें, ये आवाज़ को और मजबूती से उठाएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप मानेंगे कि क्या कहते हैं कि ये जो आपका रिपोर्ट है ये झूठा है। हम आंदोलन से इस बात का जवाब देंगे। आप क्योंकि विधायक विनोद सिंह का संबंध है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आवाज़ ध्वनि का, उनसे कोई बातचीत हुई होगी इस मसले पर? उन्होंने कुछ कहा होगा, मुख्यमंत्री से मिलेंगे या कोई बातचीत ऐसी कुछ बता पाएंगे? हम लोग क्योंकि आरवाई जो काम करने का हमारा तरीका है, हम एक स्वतंत्र संगठन है और स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं नौजवानों के सवालों को लेकर के, और चूंकि हमारा नाम आया तो अभी तक तो बैठ कर कोई बातचीत तो नहीं हो पाई है। बिल्कुल बात करेंगे, साथी से ही बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मसला है, हमारी एक टीम है, कमेटी है, जो काउंसिल है, साथी अध्यक्ष हैं हमारे, साथी नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, हम लोगों ने मिलकर तय किया, जो ऑफिस लीडर से मिलकर तय किया कि इसके खिलाफ सबसे पहले हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, सवाल और कुछ लेटर्स देने हैं मुख्यमंत्री को, और उसके बाद हम लोग आंदोलन की तैयारी की ओर बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने तय किया है। इसके बाद सलाह बिल्कुल लिया जाएगा, क्या कहते हैं, विधायक जी से सलाह लिया जाएगा।